Hello student, we were reading Debating Merits of Democracy. So let's see, someone shouted, that is called dictatorship. इसी को तानाशाही कहते हैं. Hoi, what if that person start using all this power for himself and his family? What if he is corrupt himself? तो ये कहती है अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने और लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब. ठीक है. रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट. तो जो रोज है वो कहते हैं मैं सिर्फ ईमानदार हूँ. सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, और सिंसियर स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ. होई, वर्ड दैट इज नॉट फेयर, यू आर अ कंपेरिजिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप. ये ठीक नहीं है, तो वास्तविक लोकतंत्र का तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो. वी शुड कंपेयर एन आइडिया विथ एन आइडियल, द रियल विद द रियल. तो कहती हैं हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए. गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, दे आर मस्ट करेप्ट सेल्फ. मतलब क्या बोलती हैं वो, जरा तानाशाही के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो. वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल. It is just that we don't get to know about this, and what is rose, you can't even get rid of them. भ्रष्ट, स्वार्थी, क्रूर होते हैं. सिर्फ यह है कि हमें अनेक बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन सत्ता से हटा भी नहीं सकते. मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कस विथ इंटरेस्ट. मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी के साथ क्या कर रही थी, सुन रही थी. ठीक है. नाउ शी स्टेप्ड इन. आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यू सो पैशनेटली. अब उन्होंने हस्तक्षेप किया. तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle. ये देखकर मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, तो आप लोग सुलझाएं. ठीक है. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे. अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती, आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता. क्या आप ऐसा उस देश को कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ क्या हुआ, तर्क. दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली. इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तक सामने आए हैं. ठीक है. हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं. ये तर्क कुछ इस प्रकार के हैं. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती. ठीक है. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. तो लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती कि हर फैसले में क्या होती है, देरी होती है. ठीक है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन. जो चुने हुए नेताओं के लोगों को हितों पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले आ जाते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल
कंपटीशन, मतलब लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होती है। ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला लेना नहीं करना चाहिए। Are there some other arguments against democracy that you can think of? क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? Which of these argument appeals mainly to democracy? मतलब इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with you? लोकतंत्र पर लागू इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले पर लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप क्या हैं एग्री हैं? ठीक है। सो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकली सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी जादू की छड़ी नहीं है। इट हैज़ नॉट ended पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोकतंत्र में हमारे देश में दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। ठीक है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक द देयर ऑन डिसीजन। मतलब सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियाद चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, पीपल कैन मेक मिस्टेक। मतलब इसे बात की गारंटी नहीं हो जाती कि इनमें सभी फैसले अच्छे ही होंगे, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। Involving the pupil in these decisions does lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changing in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect that government's efficiency. मतलब सभी फैसले क्या होंगे, वो सभी गलतियाँ भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनने में फैसलों में देरी होती है। यह भी सही कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यशीलता पर क्या पड़ता है, इसका बुरा असर पड़ता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? इन तर्कों को यह लगता है कि हम लोकतंत्र को जो रूप देखते हैं वे सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूप जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब अभी अगेन आर्ग्यूमेंट थे डेमोक्रेसी के खिलाफ, अब क्या आर्ग्यूमेंट्स है फॉर डेमोक्रेसी के लिए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हैं। China's famine of 1958-1961 was the lowest recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। क्या हो गए थे? 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। During those days, India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine of the kind China had. Economics think that this was a result of different government policies in the two countries. मतलब उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकार नीतियों के अंतर के कारण हुआ। क्या हुआ? दोनों देशों के अंतर के कारण। द एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट।
They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह की काम किया है वैसा करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। ठीक है। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतंत्र देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। ठीक है। If China too had multi-party election and a opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर चीन में बहुत बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार भी की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। ठीक है। These example brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to needs of the people. मतलब ये उदाहरण लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शासन वाली विशेषता के रूप में एक स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों को जरूरत के अनुरूप आचरण करने वाले मामले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार की लोगों की ज़रूरत पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। ठीक है। आ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स, मतलब जो गैर लोकतांत्रिक जो सरकार होगी वो लोगों की ज़रूरत पर क्या करेगी, ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करता है। हु रूल, जो क्या करता है, शासन करते हैं। इफ़ द रूलर्स डजेंट वांट टू, अगर रूलर नहीं चाहते, दे डिडंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द, तो वह लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर सकते। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट आर रूलर्स हैव टू अटेंड टू नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है कि अगर शासक को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनकी लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल क्या दें, ध्यान दें। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of a government. लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक क्या है, अकाउंटेबल मतलब काउंट करने वाली, ठीक है, जवाबदेही वाली स्वरूप है। There is another reason why democracy should lead to better decision than non-democratic government. डेमोक्रेसी मतलब दूसरा कारण ये भी है कि डेमोक्रेटी जो है वो बेटर है दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। जो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन, मतलब जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो संविधान और विचार विमर्श पर निर्भर है, बेस्ड है, आधारित है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन, मतलब इसमें बहुत से लोगों की भागीदारी होती है, डिस्कशन होता है एंड मीटिंग्स होती हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes. मतलब ये लोग क्या करते हैं, जब इतने सारे लोग होंगे तो जो मिस्टेक्स होंगी, जो गलतियाँ होंगी डिसीजन में, एनी डिसीजन वो भी पॉइंट आउट होंगी। दिस टेक टाइम, ये टाइम लेती है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम, और बहुत बड़ा क्या रहता है, लाभ होता है टाइम लेने से, बिग एडवांटेज होता है in taking time over an important decision. This reduce the chances of race of irresponsible decision, मतलब जो अजवाबदाही डिसीजन होता है उससे बचा जाता है। तो हम कह सकते हैं thus democracy improve the quality of decision making. इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को क्या करता है, बढ़ाता है। This is related in the third argument, मतलब ये तीसरी तर्क से जुड़ा है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड ऑफ द डील विथ अ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, मतलब किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता ही है, क्या होता है, इनके इंटरेस्ट और हितों में अंतर होता है। दीज डिफरेंस आर पार्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आर्ट्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, practice different
religions and have different caste। मतलब भारत के की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह के अंतर और भी ज़्यादा होते हैं। अलग अलग गाँव में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, इनकी धार्मिक मान्यता अलग हैं, जातियां भी क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट कास्ट। दे लुक एट द वर्ल्ड very differently and have different preference। The preference of one group can clash with those of other groups। How do we resolve such a conflict? मतलब दुनिया के जो ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में क्या होता है, टकराव होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? The conflict can be solved be brutal power, whichever group is more powerful will dictate its term and other will have to accept that, but that would lead to जो रहते हैं ना resentment and unhappiness। different groups may not be able to live together for long in such a way। democracy provides the only peaceful solution to this problem। in democracy no one is permanent winner, no one is permanent loser। different group can we live with one another peacefully in a diverse country like India। democracy keeps our country together। मतलब इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होती है दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र एकजुट बनाए। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो अब हम डेमोक्रेसी हमने देख ली सिंपली कि मतलब डेमोक्रेसी में किसी एक का वर्चस्व नहीं होता। मतलब जाति का धर्म के अनुसार कोई भी नहीं बनता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सत्ता पर है तो वो उसके बाद उसका पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता पे आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी इस चीज़ का हल कराता है जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा बुद्धि है, वो ज़्यादा सक्षम है, केवल वही क्या करता है, इस इलेक्शन को फाइट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कास्ट के अकॉर्डिंग चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब, और डेमोक्रेसी में एक चीज़ और ये है कि मतलब एक सत्ता दूसरे सत्ता को फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवा सकती। डेमोक्रेसी में यही है कि किसी भी जाति को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजियस को लेके कोई भी मतलब क्या नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा। Their argument were about the effects of democracy on the quality of government and social life, but the strongest argument for democracy is not about what democracy does do the government। बेहतर सरकार और समाजी जीवन में प्रभाव के हिसाब से ये तीन तरह लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उसमें बना ली गई सरकार को के कामकाज से जुड़ा नहीं है। इट इज़ अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज डू द सिटीजन। मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है लोग नागरिकों के लिए। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग्स अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है वे किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी दूसरों से बेहतर है। ठीक है, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। मतलब क्या करती है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल और पॉलिटिकल इक्वालिटी on recognize that the protest and the lead educated has the same status as the rich and the educated। मतलब लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा होता है जो अमीर पढ़े लिखे लोगों का होता है। ठीक है, मतलब लोग किसी भी सरकार के प्रति कोई भी मतलब जो डेमोक्रेसी है मतलब ये नहीं है कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, मतलब उन दोनों में मतभेद किया जाए, नहीं। डेमोक्रेसी ये चीज़ों को
इन चीज़ों का पालन नहीं करता। ठीक है, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स ऑफ देमसेल्फ इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। मतलब अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के लिए इसकी क्या रहते हैं, जवाबदाही रहते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिर तर्क यह भी है is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes। मतलब लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलतियां ठीक करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। ठीक है, हम इससे अपने क्या कर सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं। ठीक है, कैसे, एज वी शो अबव, जैसे हमने देखा, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। जिसके हमने ऊपर देखा कि इस बात की गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन। मतलब इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में, फिर भी इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। ठीक है, और द रूलर्स कैन बी दिस कैन नॉट हैपन इन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सके, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। लेट अस सम इट अप। चलें अब इस पर हम क्या करें, चर्चा को समेटें। क्या करते हैं, सम करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। लोकतंत्र हमें सब चीज़ों को नहीं दे सकता और ना ही सभी समस्या का समाधान है। ठीक है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन ये साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्था से बेहतर जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, it offer better chances of a good decision. It is likely to respect people on wishes and allows different kind of people to live together. दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, और क्या करते हैं, अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। It allows to weigh correctly its mistake and offer more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. ठीक है, अगर इनमें से कुछ काम करने में असफल है तब भी इसमें गलतियाँ सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिक को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है। अब देखिए, रीड द कार्टून। वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम और सहन नहीं करेंगे। वी वर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर। ठीक है, द लिबरल्स हैव बीन आर्गूमेंट द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट। लिबरल बहुत क्या है, घमंडी हो गए हैं। दे हैव ब्रोकन अवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। उन्होंने सरकार से हमारा विश्वास क्या कर दिया, तोड़ दिया है। दे स्टोल अवर मनी। हमारा धन क्या कर लिया, उन्होंने हड़प कर लिया। गो ऑन जून 28 वी आर गोइंग टू डू वॉट कैनेडियंस डू वेस्ट। मतलब जो 28 जून को होने वाले चुनाव में हमें ये करने जा रहे हैं, एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है। वर गोइंग वोट देम बैक इन, यानी हम उनको फिर से क्या कर देंगे, जिता देंगे। ओके, थैंक यू।